नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और मेरे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए जुड़े रहने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बूस्ट अप होता है। और इसके साथ साथ ही अपना विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये बताएं कि आप हमें क्या सुझाव देना चाहते हैं और किन मुद्दों पे आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं। आपकी क्या विचार है और आपका आज के परिवेश में जो राजनीतिक हलचल चल रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये सारी बातें हमारे साथ साझा करें। तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए मैं सीधे मुद्दों की बात पे आती हूँ। और आज मुद्दे की बात यह है कि सचिन पायलट तो बोल रहे हैं कि वो ढाल बनकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें जो जगह दी गई है, जो बैठने की जगह विधानसभा में दी गई है, वो सीट नंबर जो 127 है वो सरहद है, क्योंकि उस सरहद में वो ठीक निर्दलीय उम्मीदवार जो विधायक हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ से कतार जो शुरू होती है वो विपक्ष की होती है। क्योंकि राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पे है और गोलियों का आना जाना जो है लगातार राजस्थान के लोगों के लिए आम बात है और राजस्थान हर हाल में इन गोलियों को रोक भी लेता है। बड़ी अच्छी बातें कही है सचिन पायलट ने, लेकिन वो रोक लेता है इसलिए सचिन भी जब इस कतार में अंतिम पंक्ति में बैठे रहेंगे तो वो विपक्ष की तरफ से आने वाली हर गोली को रोकेंगे और सरकार को बचाए रखेंगे, ढाल की तरह काम करेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, मुद्दा ये है कि आखिर सचिन को कौन बचाए, कब तक सचिन बचे रहेंगे। सचिन जो कि जब उन्होंने अपनी बात रखने के लिए वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाहते थे, पार्टी के अध्यक्ष से मिलना चाहते थे, तो किसी ने भी उनकी सुनी नहीं, उनसे बात करना नहीं चाहा, उनको टाइम नहीं दिया। बगावती तेवर पे आए, अब उनके 18 लोगों के साथ वो होटल में चले गए कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं कोई भी काम आगे करने को तैयार हूँ। उस पर जो राजनीति चली थी, गहलोत एक खेमे में सचिन पायलट के विधायक, दूसरे खेमे में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के विधायक, उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजस्थान में दोनों आमने सामने खड़े थे। ये एक महीने तक लगातार शब्दों का बौछार जो है वो तेज बाण जो है वो एक दूसरे पे चल रहा था। जो राजस्थान की कैबिनेट थी वो होटल से चल रही थी, विधायक कोई भी एक दूसरे को बांधने को राजी नहीं रहे थे। जो स्टेट था, जो राज्य था, वो कोरोना और बाढ़ से ग्रसित हो रहा था, लेकिन जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे वो अपनी राजनीति कर रहे थे और सत्ता बचाने के लिए और सत्ता पे काबिज होने के लिए कवायद में लगे हुए थे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सबसे अंतिम पंक्ति में उन्हें अध्यक्ष महोदय ने बैठाया है और वो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो कि पहले कभी अशोक गहलोत के ठीक बगल में बैठते थे, बतौर उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, बतौर उप मुख्यमंत्री वो ठीक अशोक गहलोत के बगल में बैठते थे। लेकिन आज आलम ये है कि सबसे अंतिम पंक्ति में उनको जगह दी गई है। यही नहीं, उनके साथ जो दो और मंत्री थे जिन्हें निलंबित किया गया था, विशेश्वर सिंह और रमेश मीना, उनकी भी पंक्तियां चेंज कर दी गई हैं और एक को विशेश्वर सिंह को 14 नंबर की पंक्ति दी गई है, 14 नंबर का सीट दिया गया है और रमेश मीना को 54 नंबर का। लेकिन सचिन उससे भी पीछे बैठे हैं सबसे अंतिम में। वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी बात क्योंकि ख़त्म हो चुकी है और मैं यहाँ पे सरकार बचाने के लिए आया हूँ, ढाल बन के आया हूँ, इसलिए किसी गिले शिकवे के बारे में बात नहीं करूँगा और सीधे मुद्दों की बात करूँगा। इधर अशोक गहलोत भी कुछ ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं कि भूल जाओ और माफ़ करो और उसके बाद आगे बढ़ो के प्रणाली पे वो चलेंगे, उसका इस फॉर्मूला को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे और वो सरकार के साथ डेमोक्रेसी को बचाएंगे सोनिया गांधी के नेतृत्व में। बात बहुत गहरी है, लेकिन सब कुछ इतना ठीक भी नहीं है। कांग्रेस बार बार स्माइलिंग फेस के साथ हाथ मिलाते हुए, गले मिलाते हुए सचिन और गहलोत के फोटो को रिलीज कर रही है, लेकिन जब बात खुलकर जब जुबान खुलती है तो कहीं ना कहीं जो ग्रीवेंसेज हैं, जो एक दूसरे को लेकर के तलखी है,
वो साफ नज़र आ जाती है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सरकार कितने दिनों तक बची रहेगी, और अगर चलती भी है तो मुद्दे की बात यह है कि जनता का कार्य कैसे चलेगा। और अगर सरकार के बीच में ही आपस में नहीं बन रही है तो आखिर किस तरह से जो कैबिनेट है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने की वजह से ये पूरा मसला जो है इस तरह से माहौल ख़राब हुआ, और बीजेपी के बहकावे में लगातार बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री थे और केंद्रीय नेतृत्व जो थे वो राजस्थान में सरकार गिराना चाहते थे इसकी वजह से। लेकिन बीजेपी की तरफ से सदन में साफ कर दिया कि आपसी कलह का मामला था, बीजेपी ना तो कभी सामने थी, ना आई है, ना आएगी। अगर आपकी वजह, अपनी आपसी कलह की वजह से सरकार गिर रही है तो हम क्या करें। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा वाकया हुआ जो बेहद चौंकाने वाला था। वसुंधरा राजे सिंधिया विधानसभा की तरफ आ रही थी और इतने में किसी फोटो जर्नलिस्ट की तरफ से उनके हरे रंग की साड़ी पहने जाने को देखकर पाकिस्तान वो बोल पड़ा। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वो 1 मिनट के लिए वहाँ पे चुपचाप खड़ी हो गई, कंफ्यूज सी दिखी और फिर आगे बढ़ गई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में सिर्फ सरकार ही नहीं, वहाँ के पत्रकार भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में हैं और विपक्ष को पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। एक फोटो जर्नलिस्ट बोल रहा है वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को, जब वो हरे रंग की साड़ी पहन के आती हैं तो वो उनको पाकिस्तान से डिनोट कर रहा है। जबकि बता दें कि हमारे तिरंगे में हरे रंग को अहम स्थान दिया गया है। केसरिया के साथ हरा जो है वो मिला रहता है और सफ़ेद शांति का प्रतीक बन के इन दोनों के बीच में खड़ा होता है। लेकिन केसरिया को ऐसे भी दे सकते हैं, केसरिया अगर बलवान है तो हरियाली समृद्धशाली है, और जो सफ़ेद है वो इन दोनों हमेशा शांति बहाल किए रहता है, शांति का पैगाम लेके खुशहाली मचाया रहता है। ये हमारे तिरंगे का संदेश है। लेकिन फोटो जर्नलिस्ट को इस तरह से बोलना कुछ जमा नहीं, कुछ पचा नहीं। क्या ये कांग्रेस की तरफ से साजिशन एक प्लांटेड वक्तव्य था या प्लांटेड एटीट्यूड था, या ये अनायास ही हो गया। हालांकि फोटो जर्नलिस्ट बाद में इसके लिए माफ़ी मांग रहा था, लेकिन जो बात जुबान से निकल गई वो निकल गई। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा है राजस्थान की, वो स्थगित हो गई है शुक्रवार तक के लिए, और उसके बाद सोमवार से फिर कार्य चलेगा। देखना ये होगा कि आखिर इस विधानसभा में कौन कौन से ऐसे अहम फैसले लिए जाते हैं, और जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष, इन दोनों के बीच में जो एक और विपक्ष की प्रॉक्सी के रूप में वो साथ तो भले चल रहा है, मगर मन में कुछ ऐसे दर्द लिए चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो दर्द बार बार छलक जा रहा है। वो गुट जो है आखिर इस विधानसभा सत्र में किस तरह से काम करेगा, कितने दिन तक चलेगी ये गहलोत की सरकार, और तलखी जो दोनों गुटों में बनी हुई है, जो दोनों नेताओं में बनी हुई है, उसको आखिर किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। हालांकि सचिन पायलट ने कहा कि जिस डॉक्टर के पास हमें मर्ज बतानी थी, मर्ज बता दी गई है, दवा ज़रूर होगा। तो देखना ये होगा कि जिस डॉक्टर से, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वो मिले, और जिस मर्ज को उन्होंने बताया है, आखिर दवा किस रूप में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे अनिता चौधरी लाइव न्यूज़ पर। आप बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट जरूर करें।